Hello, now we're starting the Rajyakshma व्याधि अंडर द टॉपिक ऑफ प्राणवय शोथश व्याधि। और इसके अंदर अपन लोगों ने कंप्लीट किया है हिक्का, कास, श्वास। अब राजयक्ष्मा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कास में अपन लोग लास्ट में देखे थे, तो जो इटियोलॉजी है राजयक्ष्मा की वो कैसे हो सकता है या फिर कास की कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले पीनस रहेगा, वो अगर प्रोलॉन्ग हो गया तो वो कास का रूप ले लेगा। वो कास अगर और प्रोलॉन्ग हुआ तो वो निदानार्थक व्याधि है ना, अपन ने पढ़ा था ये चीज़, तो ऐसा वर्ड आया था। तो निदानार्थक व्याधि है, तो राजयक्ष्मा को भी उत्पन्न करेगा। ओके, व्याधि परिचय की अगर बात करें तो राजयक्ष्मा अर्थात राजा का योग। राज मतलब ही होता है कि कोई किसी को सुपीरियर बताने की कोशिश किया जा रहा है। यक्ष्मा व्याधि का पर्याय है, तो जो सारी व्याधियों का राजा हो, है ना, जिसका एक एक सिम्टम एज अ गंभीर व्याधि के रूप में दिखाई देता हो, उसी को, ऐसी व्याधि को राज यक्ष्मा कहा जाता है। और राज यहाँ पर वर्ड आने का ये भी है क्योंकि सारी व्याधियों का राजा के रूप में है। और ये भी है क्योंकि इसने राजा मतलब जो सभी नक्षत्रों के राजा हैं, कौन है नक्षत्र के राजा? चंद्रमा। उनको ये रोग सबसे पहले हुआ था। जब प्रजापति दक्ष ने उनको श्राप दिया था, क्षय होने का श्राप दिया था, तो उनको क्षय रोग हुआ था। और यही क्षय रोग सारे नक्षत्रों के राजा मतलब चंद्रमा को सर्वप्रथम हुआ था। इस वजह से इसे राज यक्ष्मा कहा जाता है, राजा का रोग। थ्योरी में भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या लिखा गया है? राजयक्ष्मा का अर्थ क्या होता है? राजा का रोग। राजा का रोग, यह रोग सर्वप्रथम नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था, अतः इसे राजयक्ष्मा कहते हैं। इस रोग का अभी पर्याय की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस रोग को रोग राट कहा जाता है, रोग समूह कहा जाता है। रोग राट क्यों? क्योंकि सभी रोगों में सब सुपीरियर है, इस वजह से रोग राट कहा जाता है। रोग समूह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो सिम्टम है वो बहुत सारे सिम्टम को कंपाइल करेंगे तो जाके ये व्याधि पता चलती है। ठीक है, तो इसका जो सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर इसकी नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो क्या होगा? क्योंकि इस व्याधि का प्रत्येक लक्षण एक रोग के समान गंभीर होता है, इसलिए आचार्य सुश्रुत ने इसे दुर्विज्ञा, दुष्चिकित्सा, महाव्याधि तथा महाबल कहा है, क्योंकि यह अनेक रोगों का अनुगामी तथा बहुत से रोगों का पूर्वगामी होता है। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे रोगों का अनुगामी भी है और पूर्वगामी भी है। आचार्यक ने निदान स्थान में इसे शोष नाम से वर्णन किया। जब निदान स्थान में जब वो व्याधि का वर्णन कर रहे हैं, तो कुछ व्याधि का वर्णन किया है उन्होंने, तो उसमें से राजयक्ष्मा को शोष नाम से बताया है। और चिकित्सा स्थान में जब उसका वर्णन किया है तो राजयक्ष्मा नाम से ही किया है। इस व्याधि को ओजशय मुख्यता मिलता है, मतलब इस व्याधि में मुख्यतः अगर देखा जाए तो ओजशय मिलता है। ठीक है, इसकी निरुक्ति की अगर बात की जाए तो क्या है? शोषयति शोषः, शोषयति इति शोषः, क्षीणयते अनेन इति क्षय। ठीक है, अगर इसका वो देखे तो जो शरीर का शोषण करती है उसे शोष कहते हैं। शोषयति अनेन इति शोषः, जिसके द्वारा क्षीणता उत्पन्न हो उसे क्षय कहते हैं। ठीक है, इसका पर्याय देखेंगे तो क्या क्या मिलता है? शोष कहा गया है, क्यों? क्योंकि सभी रस आदि धातु का, रस आदि धातु में बोलने से मतलब है रस, रक्त, मांस, वेद, उत्तर उत्तर। ठीक है, ये सारी धातु का शोषण करता है, इसलिए इसे शोष कहा गया है। रोग राट क्यों कहा गया है? तो राजा का रोग होने के कारण इसे रोग राट कहा गया है। ज्वर, इसका विशिष्ट लक्षण प्रभाव जड़ होने के कारण इसे ज्वर भी कहा जाता है। क्षय, इस शरीर का क्षय तथा ओज क्षय होने के कारण इस व्याधि का क्षय कहा जाता है। ठीक है, शरीर का शारीरिक क्षय होगा एज वेल एज ओज क्षय भी होगा। इसमें ओज क्षय कहने का मतलब वही हो जाता है कि सारी धातुओं का क्षय होगा, क्योंकि लास्ट में शुक्र धातु के बाद जो शुक्र अग्नि का कर्म होगा उसके बाद तो ओज का ही फॉर्मेशन होना है। राजयक्ष्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोगों का राज होने के कारण अर्थात सभी व्याधि से अधिक कष्टकारी होने के कारण इसे राजयक्ष्मा कहा जाता है। दुख क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को अत्यंत कष्ट देने के कारण इस व्याधि को दुख संज्ञा दी जाती है। तपे दीन और ये सब कुछ नाम दिया है। निदान अगर इसका देखा जाएगा तो इसका शास्त्र में राजयक्ष्मा का मुख्यतः 4 निदान वर्णित है। ठीक है, 4 निदान मिलता है। सबसे पहले हम लोग विप्रकृष्ट निदान की अगर बात करेंगे तो 4 होगा। वेग संधारण, क्षय, साहज और विषमासन। क्या क्या है विप्रकृष्ट निदान के अंदर? वेग धारण, क्षय, साहस और विषमासन। वेग धारण, क्षय, साहस और विषमासन, ये विप्रकृष्ट निदान के अंदर आते हैं। सन्निकृष्ट निदान में कास, वातपित्त, श्लेष्मिक ज्वर, मधुमेह, प्रसूति रोग, प्रतिशाय, शारीरिक कृष्णता आदि ये सन्निकृष्ट निदान में आएंगे। साहस निदान, सहायक निदान में क्या आएंगे? अति मैथुन, अति प्रवृत्ति मैथुन, बाल विवाह, प्रसव के समय संक्रमण, धूम्रपान आदि। क्या पता तो शायद इसी से ज़्यादा हो रहे हैं। सामान्य संप्राप्ति की अगर बात करेंगे तो उपरोक्त निदान का अत्यधिक सेवन करने से विषम अग्नि उत्पन्न हो जाती है। जो ऊपर कहे गए हैं ना चीज़ें, इनकी अगर अत्यधिक सेवन की जाएगी तो उसका अग्नि विषम हो जाएगा।
अग्नि विषम हो जाएगी। फलस्वरूप धातुओं का उचित परिपाक नहीं होगा। अग्नि का विषम हो जाएगा तो धातु का पाक नहीं हो पाएगा, अतः इसके मूल मलभूत फेन की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो वृद्ध हो जाती है, जो मलभूत कफ है उसकी वृद्धि हो जाती है। जो वृद्ध कफ है वो अब क्या करेगा, मार्गावरोध करेगा स्रोतों में जाके। तो ये मार्गावरोध हो जाने के कारण वात का प्रकोप हो जाता है। फलस्वरूप धातुओं का क्षय प्रारंभ हो जाता है, अतः यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति होती है। धातु का क्षय होना चालू हो जाता है, और यदि धातु का क्षय होना चालू हो गया तो ये रोग उत्पन्न हो गया है, अपन को समझ आना है। अच्छा, सुश्रुत ने इसे औपसर्गिक रोग माना है। ठीक है, औपसर्गिक रोग माना है, ध्यान रखना इस चीज़ को। संप्राप्ति चक्र की अगर बात करेंगे तो संप्राप्ति चक्र वही निदान, विप्रकृष्ट निदान, सन्निकृष्ट निदान और उपसर्ग या संक्रमण, इन्फेक्शियस टाइप। विप्रकृष्ट निदान 4 प्रकार के होते हैं, वेगावरोध, क्षय, साहस और विषमासन। विषमासन सन्निकृष्ट से भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो ये उपसर्ग है इससे भी क्षय मिलेगा, विप्रकृष्ट से भी क्षय मिलेगा, और ये जब इतना ज़्यादा क्षय हो रहा है तो राजयक्ष्मा के अंदर तो यह राजयक्ष्मा की उत्पत्ति कर देगा। निदान अनुसार विप्रकृष्ट संप्राप्ति अगर देखा जाए तो क्या होता है इसका, वेगावरोध जन्य यक्ष्मा की संप्राप्ति। जो वेगावरोध जो यक्ष्मा हो रहा है उसकी संप्राप्ति कैसे हो रही है, जब कोई व्यक्ति लज्जावश या घृणावश अथवा भयवश, ठीक है, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ अपन को कंट्रोल करना पड़ता है, तो आधारणीय वेग मुख्यतः वात मूत्र पुरीस के वेगों को धारण कर लेता है। तब कुपित होकर पित्त तथा कफ को उभारती है। जब लज्जावश या घृणावश भयवश अधारणीय वेग मुख्यतः वात मूत्र पुरीश के वेग को धारण कर लेता है, तब वात कुपित होकर पित्त, जो वात है कुपित होकर पित्त तथा कफ को उभारती हुई शरीर के ऊर्ध्व अधा तथा तीर्यक प्रदेश में गमन करती है। यह यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति कर देती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले वेग का संधारण हो रहा है ना, किसी भी रीजन से, फिर विषमाग्नि हो रही है, फिर क्या वात सहित वात जो है प्रकोपित हो रहा है, फिर वो वात जाता है किसी के पास, पित्त और कफ के पास, उनको अपने स्थान से उभार देता है, वह श्रोतो अवरोध कर देते हैं, जिससे श्रोतो अवरोध करने से धातुशय हो जाता है, धातुशय से शोष होगा, शोष के बाद फिर यक्ष्मा दी जाएगी। पहला अपन ने कंप्लीट कर लिया है विप्रकृष्ट निदान के अंदर। दूसरा देखेंगे क्षयजन्य राजयक्ष्मा की संप्राप्ति ईर्ष्या, उत्कंठ, भय, त्रास, क्रोध, शोक आदि के द्वारा जिन व्यक्ति का शरीर अतिकृष्ट हो गया है, जो दिन भर ईर्ष्या क्रोध ये सब करता हो, ठीक है, वातल प्रकृति वाले लक्षण हों जिसके, तो दिन भर अपने वही काम कर रहा है कि मेरे को क्रोध करना ही है, फालतू में किसी सबके ऊपर गुस्सा कर रहा है, भय उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ईर्ष्या करता है लोगों से, बहुत ज़्यादा चुगलियाँ कर रहा है, तो इन सब कार्यों से अगर इनका अति योग करेंगे तो क्या होगा, वह इसका शरीर कृष्ण हो जाएगा, अतिकृष्ट हो जाएगा उन व्यक्ति में। तथा जो व्यक्ति अतिव्यास उपवास करते हैं, जो अतिव्यास करते हैं, जो एक्सेसिव इंटरकोर्सेस करते हैं, एक्सेसिव क्वाइटस कर रहे हैं, उन पे जो उपवास, जो लंघन चिकित्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनमें शुक्र तथा ओज की हानि हो जाती है, जिस कारण वात का प्रकोप हो जाता है। ओज और शुक्र की हानि होगी तो वात का प्रकोप हो जाता है, तथा कुपित वायु कफ पित्त को उभारती है, शरीर प्रदेश में गमन करती हुई यक्ष्मा रोग को उत्पन्न करती है। आयुर्वेद में क्षय को जो आयुर्वेद में है ना, क्षय को 2 प्रकार से वर्णित किया है, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। अनुलोम क्षय इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, जैसे रस का कम हुआ, फिर रक्त का कम होगा, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये अनुलोम गति है। प्रतिलोम गति क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले शुक्र कम हुआ, देन मज्जा कम हुआ, देन अस्थि कम होगा, फिर ऐसे मांस ऐसे ऊपर चला जाएगा, फिर ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम हो रहा है। तो उपरोक्त कारणों से रस के क्षय होने से अन्य धातु का पोषण नहीं होता है, तो उत्तर धातु जो उत्तर धातु होती हैं उनमें अनुलोम क्षय राजयक्ष्मा उत्पत्ति हो जाती है। ये भी पता करना है ना, क्षय राजयक्ष्मा में कौन सा हो रहा है, अनुलोम क्षय जन राजयक्ष्मा है कि प्रतिलोम क्षय जन राजयक्ष्मा है। शुक्र को अत्यधिक क्षय होने के से वात प्रकोप होकर पूर्णवर्ती धातु, मतलब जो उससे पहले वाली धातु है उसका क्षय हो जाएगा। प्रतिलोम क्रम से धातु नाशक होने के कारण इस प्रकार से उत्पन्न क्षय रोग को प्रतिलोम क्षय कहा जाता है। संप्राप्ति चक्र की अगर बात की जाए तो ईर्ष्या, भय, त्रास आदि निदानों का सेवन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये कफ दोष को प्रकोपित कर देगा, है ना, श्रोतो अवरोध कर देगा। ये जो वात कम कर रहा था, वात कम करने के चलते कफ का अवरोध, कफ का प्रधानता हो जाएगा और ये श्रोतो अवरोध करेगा, जिस चलते रस आदि जो धातु है उनका उचित पोषण नहीं होगा, उनका अनुलोम क्षय होना चालू हो जाएगा, ठीक है, और वह सर्व धातु क्षय में चला जाएगा, फिर वो सारे धातु का क्षय हो जाएगा, ये अनुलोम क्षय में आ गया। प्रतिलोम में अति व्यवहार करना, उससे शुक्र क्षय हो जाएगा, इससे भी वही हो रहा है। वात प्रधान जो वात दोष प्रकोपित हो जाएगा, ठीक है, तो प्रतिलोम क्षय हो जाएगा।
ठीक है। प्रतिलोमशय ये भी सर्वधातु में होगा, और ये सर्वधातु में फिर शोष की उत्पत्ति करेगा, शोष से फिर राजयक्ष्मा की उत्पत्ति हो जाएगी। साहसजन्य राजयक्ष्मा की संप्राप्ति तीसरा आ रहा है, ठीक है। अधिक शक्तिशाली पुरुष से युद्ध करना, उच्च स्वर में चिरकाल तक अध्ययन करना, बहुत चिल्लाते चिल्लाते पढ़ रहे हैं कोई, तो अति भार वहन करना, अति मार्गमन करना और आदि को मनुष्य का उरा प्रदेश क्षय हो जाता है। मतलब ये जो ऐसा काम करते हैं ना, अति भार वहन कर रहे हैं, अति मार्गमन कर रहे हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं, शक्तिशाली पुरुष से युद्ध कर रहे हैं, उनका उरा प्रदेश क्षत हो जाता है तथा वात प्रकोपित होकर कफ पित्त को उभार कर शरीर प्रदेश में गमन करती है तथा राजयक्ष्मा की उत्पत्ति हो सकती है। अति साहस वाला काम करना, फुसफुस में क्षत हो जाना, उरा क्षत हो जाना, फुसफुस में क्षत हो रहा है ना, देखो यहाँ ऑर्गन का नाम स्पेसिफाई कर दिया है। उरा क्षत होगा, वात प्रकोपित हो जाएगा, वात प्रकोपित होगा तो प्रकोपित वात द्वारा कफ पित्त को उभार देगा, कफ पित्त को उभारने वाला तीनों में काम हो रहा है। शुद्ध अवरोध हो जाएगा, शोष होगा, राजयक्ष्मा हो जाएगा। विषमाशन जन्य राजयक्ष्मा की संप्राप्ति कैसे होती है? अनेक प्रकार के अन्नपान को विषम रूप से सेवन करने वाले व्यक्ति के शरीर में कुपित त्रिदोष भयंकर रोगों को उत्पन्न करते हैं। विषम रूप से आहार का सेवन करने से विषम हुए त्रिदोष रक्तवाहिनी आदि स्रोतस का अवरोध कर राजयक्ष्मा की उत्पत्ति करते हैं, यक्षमा की उत्पत्ति करते हैं। तो विषमाशन होगा, ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं उससे त्रिदोष प्रकोपित होंगे, दोष होंगे तो कफ बढ़ेगा ना, कफ बढ़ेगा तो श्रोतस अवरोध होगा ही होगा। रस आदि धातु का उचित रूप से पोषण नहीं हो पाएगा क्योंकि श्रोतस का मुख बंद हो गया है। धातुशय होगा, राजयक्ष्मा हो जाएगा।